IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज नंबर आ चुके हैं। Q2 के शानदार नंबर है, जबरदस्त नंबर है। ऊपर से स्टॉक भी थोड़ा सा डाउन है, डिक्लाइन पर है, एक सपोर्ट लेवल के पास है। फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्विकली एक स्निपेट देख लेते हैं IEX का स्क्रीनर के थ्रू। तो देखेंगे कि क्वार्टर भी इंक्रीज है 124 से 139 करोड़ और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज है, हेल्दी इंक्रीज है 28% की। एबिटा देखोगे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों इंक्रीज है, 30% है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप है, 28% है, एस्टिमेट से भी ऊपर है। मैं देखा था कुछ के एस्टिमेट्स थोड़े डाउन थे, बट इस तरह की पीक पावर डिमांड थी, जबरदस्त गर्मी हुई थी, पूरा फायदा उठाया उन्होंने और EPS में भी इंक्रीज है। यही कारण है कि शायद FIS में पोजीशन ले रहे हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे। क्योंकि देख लेते हैं कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में चलते हैं, देखते हैं IEX का मैनेजमेंट क्या बताना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे तो IEX का जो मार्केट चेंज, जिस तरह से प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं चेंज, जो डैम है या डेज अहेड मार्केट है वो कम हो गया 48 से 41%, लेकिन रियल टाइम मार्केट ये देखिए 30% है। रियल टाइम मार्केट में क्या है, आपको तुरंत के तुरंत बिजली सप्लाई चाहिए होती है, वहाँ की ट्रेडिंग होती है। डैम क्या है, डेज अहेड मार्केट है, जहाँ आप अगले दिन का या 4 दिन बाद का लोगे, मोस्टली अगले दिन का ही होता है डे अहेड मार्केट। तो इसकी ट्रेडिंग कम हो गई, रियल टाइम मार्केट में बढ़ गई है। टाइम भी कम हुआ है, 10 से 7% हो गया। ये 90 दिन तक होता है टर्म अहेड, वहाँ होता है। सर्टिफिकेट देखोगे तो सर्टिफिकेट में इंक्रीज है 8% से 13%। ये रूरल इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनकी रेटिंग होती है। IEX हमको आपको अगर नहीं पता तो बहुत शॉर्ट टाइम में समझिए कि जो पावर होती है, एनर्जी होती है, उसकी ट्रेडिंग होती है, प्राइस डिस्कवरी होती है, वो IEX के प्लेटफॉर्म पे होती है। एक्सचेंज है जैसे NSE BSE, वैसे पावर का है IEX। और यहाँ पर जो इससे कमीशन होता है, जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो, और जो कमीशन मिलता है वहाँ से ये अपना फायदा बनाते हैं। तो पावर अप डिमांड देखोगे, जिस तरह का डिमांड इंक्रीज है आजकल, सबको AC चाहिए, सबको हर तरह बिजली चाहिए। जिस तरह का पावर का यूज़ हो गया है बहुत ज़रूरी है कि उस तरह से एक्सपेंड करे। इसीलिए आप देखोगे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है एक्सचेंज पे वो भी बढ़ती जा रही है, और प्रोजेक्शन भी है कि किस हिसाब से बढ़ेगा और कहाँ तक एक्सचेंज बढ़ेगा। क्या कर देखिए 5.4 था, अब 6% पे बढ़ने का है। AC कंजम्पशन जो मैं इसमें ध्यान दे रहा था, जो IEA है उसने AC कंजम्पशन के लिए बताया कि 9x ग्रो करेगी बाई 2050। तो जितना एनर्जी का डिमांड उतना एक्सचेंज और उतना ही कमीशन। तो क्विकली देख लेते हैं किस तरह का ट्रांजैक्शन फीस है। अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर में 77% का ये ट्रांजैक्शन फीस ले रहे थे। सिर्फ मेजॉरिटी इनका जो अर्निंग है वो ट्रांजैक्शन से ही होता है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में देखोगे तो 78% था, वहाँ से बढ़ के 80% हो चुका है। एडमिशन चार्ज जरूर कम किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आ पाएँ। अदर इनकम भी है, तो इस तरह से इनका पूरा जो प्रॉफिट अर्निंग है वो देखोगे आप, तो आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ लास्ट ईयर जो फर्स्ट हाफ था 162 करोड़ था, इस बार 204 करोड़ का है। सिग्निफिकेंट जंप है। अगर आप देखोगे कि Q2 लास्ट ईयर का 86 करोड़ का पैट था और अब 108 करोड़ का, तो गेन है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, और डिमांड के हिसाब से नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। और एक चीज़ जो लोग IEX का भूल जाते हैं कि IEX सिर्फ IEX नहीं है, उसमें और भी सब्सिडरीज और एसोसिएट्स हैं, जैसे कि गैस एक्सचेंज और कार्बन एक्सचेंज। कोल एक्सचेंज भी आएगा, बट अभी दो पे फोकस करेंगे, गैस एक्सचेंज और कार्बन एक्सचेंज। यहाँ पे भी ट्रेडिंग जो हो रही है, यहाँ से भी प्रॉफिट बना रहे हैं, और यहाँ से भी एक अर्निंग पोटेंशियल है, और भी मेजर चंक लेने का है। अगर खासतौर से आप इंडियन गैस एक्सचेंज को देखोगे ना, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं बढ़ चुके हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स भी बढ़ चुके हैं। एक स्निपेट उसका भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स देख सकते हैं गैस एक्सचेंज में कौन है। IEX है, NSE है, गेल इंडियन ऑयल है, ONGC, अदानी गैस और टोरेंट गैस है। और 7 तरह के इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इंट्राडे है, डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, और इन्हीं की ट्रेड्स होती है और इन्हीं के पास आते हैं। हब्स पोर्टल्स आप देख सकते हो कहाँ कैसा गैस का नेटवर्क फैला हुआ है इंडिया में, वो भी इन्होंने बहुत दिखाया। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखोगे ना, जो मेंबर्स हैं रजिस्टर्ड मेंबर्स, वो भी हैं और अच्छे मेंबर्स हैं और नोन है। तो ये भी आगे चल के ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं फाइन डिटेल्स। तो मेरी नजर सबसे पहले गई थी 86 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, अच्छा खासा है। सेल्स देखोगे 139, अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड है इनका। 130 करोड़ के आसपास नहीं आए थे, 124 करोड़ लास्ट टाइम था, जो कि अच्छा था। और यहीं से हमने चार्ट को देखा था कि मूवमेंट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई थी। 109, 115, 121, 24 और 139, ये जंप अच्छा है क्वार्टर ईयर भी, और इसमें सहायता दे रहा है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी है, जबरदस्त है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 140 कभी छुआ ही नहीं था, 127, 30 पे अटक गए थे, बट सीधा 143 पे आया है। इसी तरह नेट प्रॉफिट में भी पहली बार 100 को पार किया। बेस्ट इनका 95 था, लेकिन अब 106 करोड़ पे आ चुका है। तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। और आप इसके इन्वेस्टर्स में भी जाओगे ना, तो यही बात शायद FIIs और DIIs को भी पता चल रही है, जहां पब्लिक की
जो परसेंटेज है वो कम हो रही है। और FIS DIS देखो 13 से यहाँ 10 आ गए थे, फिर 11 और अब 15.5 पर बैठे हुए हैं। और DIS भी 27 से बढ़कर 41.5 पे बैठे हुए हैं। तो उनको वो चीज़ दिख रही है जो हमको नहीं दिख रही। हाँ, इसमें हैंगओवर हमेशा है और बार बार न्यूज़ भी आती है कि मार्केट कपलिंग की, कि मार्केट कपलिंग हो रहा है गवर्नमेंट के एजेंडा में, ये वो फलान ढिमका। कुछ भी हो जाए तब भी इनके पास ही मेजॉरिटी शेयर रहेगा। अगर बाकी कंपटीशन में दम होता तो आगे निकल जाते। इनोवेटिव होना ज़रूरी है। और मार्केट कपलिंग की न्यूज़ अगर आप सहन नहीं कर सकते तो इस स्टॉक के बारे में देखना पढ़ना सब छोड़ दीजिए। टेक्निकल साइड पे देख लेते हैं। बहुत बार हम टेक्निकल इसकी एनालिसिस करी है, हमारे पास पहले से बहुत तरह के लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हुई हैं। आप ये जो फॉल देख रहे हो ये मार्केट कपलिंग की न्यूज़ है। ये देखिए सेलिंग, जब मार्केट में फियर आता है तो IEX धड़ाम से गिरता है। और खासतौर से अगर मार्केट कपलिंग की न्यूज़ फैल गई तो अगर आप फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं सह सकते तो मत इसमें देखना, ट्रेड करना। बट ऊपर से नीचे आ चुका है, अच्छा खासा आ चुका है। अगर आप देखो रिसेंट हाई से आराम से यहाँ पे बैठा है 30% 25% नीचे। तो इसमें ये बात भी देखने वाली है। अगर आप 200 डे में ओपन करोगे तो देखो उसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया। लास्ट टाइम भी इसी का सपोर्ट लेके जंप किया था, फिर एक बार कोशिश जरूर की लेकिन फिर ऊपर गया, नीचे आया। तो अगर आप लेने के प्लान में थे तो आप देखोगे कि ऊपर से हल्का सा डिस्काउंट है, आप प्लान कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे, अपनी एनालिसिस अच्छी लगे, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोले। याद रखिए मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो लाइंस हैं ये ज़्यादा सेंस बनाएंगे जब हम वीकली बेस पे जाएंगे। मैं बेसिकली वीकली और मंथली कैंडल्स ही देखता हूँ। बहुत अच्छी कैंडल्स होती हैं, बहुत अच्छे पैटर्न्स बनते हैं। तो इस तरह का छोटा एक राउंडिंग बॉटम हमने देखा था, ब्रेकआउट देखा, फिर वहाँ से रिटेस्ट करके जंप भी आया। और जो टारगेट था हमारा, उस टारगेट को इसने मीट भी किया और वहाँ से फिर इसमें सेलिंग भी आ गई नीचे की तरफ। तो अब अगर आप देखो और इस पॉइंट को आप कंसीडर करो तो ये अब कुछ इस तरह का कप हैंडल बनने का चांस है। अगर आप इस तरह से मैं कुछ से ड्रॉ कर दूं, नहीं तो अगर एक चाहो तो आप यहाँ पे इस तरह कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आप ले सकते हो। बट ये बनने की प्रोबेबिलिटी है, चांस है। अगर ऐसा बना तो नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन बनने के चांसेस है। अगर आप 50 वीकली ओपन करोगे तो उसके सपोर्ट पर भी है। और आप देखोगे कि रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ भी गया है और वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। जिस तरह का रिजल्ट है शानदार। आई थिंक बहुत सारी नज़र इस तरफ जाएंगी। मार्केट में टर्बुलेंस है, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स है, FIs भी सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह सोना कम स्टार में आया था, आज जंप हो सकता है कि इसमें भी जंप आए। रिटेल इसमें पहले ही बहुत भरा हुआ है। पैनिक स्थिति में सबसे पहले बेचना और बाद में खरीदने के लिए चेज करना, ये लक्षण बन चुके हैं। तो वापस एक रीटेस्ट हो चुका है, यहाँ से जंप कर सकता है। लेकिन 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 जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पहले बताया था कि रिस्क जो है वो मंथली बेसिस पर है। अगर मैं इसकी मंथली चार्ट, मंथली कैंडल खोलूँ तो आप देखोगे लास्ट टाइम भी यहाँ बहुत सारे विक्स बने थे और रिजेक्शन कैंडल बनी थी। अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूँ तो इस तरह देखोगे आप, तो ये 3 कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है, डोजी टाइप का, और एक बड़ी रेड कैंडल बनी है वीक मंथली बेस पर। ये 3 कैंडल मिलके बनाती हैं इवनिंग स्टार। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। बट अगेन मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी मंथ खत्म होने में टाइम है। तो अगर ये कैंडल जो है, जो सॉलिड रेड बनी हुई है बड़ी सी, ये इसमें चेंज होता है और ये प्राइस मूवमेंट इसके ऊपर आता है, यहाँ पे एक डोजी भी बन जाती है इस तरीके से, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव सिंबल होगा। फिर इसमें अपवर्ड जर्नी आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर अगली जर्नी के लिए तैयार किया। जैसे इस तरह से मूवमेंट आया था, रिटेस्ट, और फिर ये पैटर्न कंटिन्यूएशन होगा और फिर अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। तो अगला टारगेट जो हमारा होगा 252 अगेन होगा। फिर उसके बाद बड़े राउंडिंग बॉटम का पैटर्न लेंगे। लेकिन ये सब दूर की कहानी है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ही ध्यान देखना, छोटे दिल वाले और कमज़ोर दिल वाले IEX से दूर ही रहे तो बेटर है, वरना बाद में डरोगे, पछताओगे, समझ नहीं आएगा क्या करे क्या ना करे। अगर आप फंसे हुए हो और आप निकलना चाहते हो तो कल इसमें जंप आता है तो बेस्ट मौका है, आप इससे एग्जिट करिए। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ चार्ट के एनालिसिस बता रहा हूँ, मेरे कहने या कहने पे ना बाय करना है ना सेल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो हेल्प करिए। छोटे चैनल को ग्रो करने में 399 सब्सक्राइबर्स में मैं अटका हुआ हूँ। अगर आप हेल्प करोगे तो हो सकता है कि 400 भी हो जाए या उसके पार भी हो जाए। वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब।